हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ वह है फंक्शंस, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शंस। तो अभी तक हमारी जो जर्नी है उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट। जैसे हमने सीखा कि हम डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने देखा कि हम लोग कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाना यानी डेटा क्रिएट करना पहला स्टेप होता है। हमने ये भी सीखा कि कैसे हम लोग उस डेटा के साथ खेल सकते हैं, राइट। उस ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, राइट। सो प्लेइंग विद द डेटा मैं बोलूँगा, जिसमें हमने देखा कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कोई भी अलग अलग डेटा ले सकते हैं एंड उसके साथ हम लोग खेल सकते हैं और वो आउटपुट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, राइट। फिर हमने सीखा कि हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने देखा कि कैसे हम लोग कंडीशनल लॉजिक लिख सकते हैं, कैसे हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि देखो अगर टाइम लेस देन 9 है तो ये प्रिंट करो। हम लोग एडवांस डिसीजन भी ले सकते हैं, मतलब दो डिसीजन को कंबाइन करके उसका जो आउटपुट होगा उसके बेसिस पे हम लोग हमारा आउटपुट दिखा सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, डेटा क्रिएट करना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखा, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखा, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, अगर आप इस कोड को देखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये लाइंस है स्टेप बाय स्टेप, राइट। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ये सारे लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और ये सारे लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग किसको दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र को दे रहे हैं। आप हाई लेवल पे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करके हमें कुछ तो एक फाइनल आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए कि ये लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, बहुत ही सिंपलिस्टिक एक एग्जाम्पल लूँगा कि लाइंस हम लोग कहाँ लिखते हैं। जैसे किताब का एग्जाम्पल लेते हैं, बुक में हम लोग लाइंस लिखते हैं, राइट। सो पूरी जो किताब होती है उसमें लाइन बाय लाइन बहुत सारी लाइन होती है, हज़ारों लाइन होती है। लेकिन आपने कभी देखा है किताब में सिर्फ लाइन नहीं होती, बल्कि उस किताब को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, राइट। अगर आपने एक भी किताब पढ़ी होगी तो किताब ऐसे बस लाइन 1 से शुरू होकर लाइन 1000 पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो पूरी किताब, वो पूरी लाइंस जो होती है उनको हम लोग अलग अलग सेक्शंस में, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम होता है, हमारा जो कोड होता है, उसे भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। या चैप्टर्स को और अगर मैं तोड़ दूँ तो चैप्टर्स भी अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग अभी आगे सीखेंगे कि हमारा इतना लंबा ये जो बड़ा कोड है, अभी देखो ये कम से कम 24-25 लाइन का कोड है, इसे कैसे हम लोग छोटे छोटे सेक्शन में ऑर्गेनाइज करते हैं। और वो जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। तो हमें फंक्शन कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को छोटे छोटे लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो थियोरी में मैं आपको बता देता हूँ कि थियोरी में मिनी प्रोग्राम या फंक्शंस जो होते हैं वो दो अलग अलग काम कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के काम जनरली फंक्शन करते हैं। आप फंक्शन को ना एक मशीन की तरह समझिए या फिर एक मिनी प्रोग्राम की तरह समझिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेंगे, या तो डेटा एज इनपुट लेंगे, ठीक है, और सीधे मुझे आउटपुट दिखा देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने वीडियो गेम खेला होगा, तो वीडियो गेम का वो डिवाइस होता है आपके हाथ में, राइट। और मान लो आपको एक कैरेक्टर को मूव करना है तो आप बटन दबाते हो उस पर्टिकुलर डिवाइस का। तो मान लो आपने एक बटन दबाया तो ये बटन एज इनपुट गया, किसको इनपुट गया, आपके टीवी को या आपके वो डिवाइस को। आप प्ले स्टेशन ले लो या किसी को, तो प्ले स्टेशन के अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है उस कैरेक्टर को मूव करने के लिए। तो आपने इनपुट दिया मूवमेंट ऑफ दैट कैरेक्टर और वो स्क्रीन पे आपको कैरेक्टर मूव होते हुए दिख रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा मिनी प्रोग्राम है जो इनपुट ले रहा है और आपको आउटपुट दिखा रहा है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इनपुट लेते हैं और हमें आउटपुट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, जो कोई और मिनी प्रोग्राम या कोई और फंक्शन उसे यूज़ करता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल आप लोगों को
अगर मैं बताना चाहूँ तो आप आटा चक्की का एग्जांपल ले लो। आजकल जो मॉडर्न आटा चक्की जो मिलती है, अगर आपने देखी होगी, तो हम लोग यहाँ से मान लो आटा इनपुट दे रहे हैं, वो खुद ही आटा वगैरह सब गौंद लेता है, रोटियाँ आउटपुट में हमको प्रोड्यूस कर देता है। समझ रहे हो आप? तो इनपुट जा रहा है और आउटपुट में हमें कुछ आ रहा है। तो दो टाइप के मिनी प्रोग्राम जनरली हम लोग लिखते हैं। एक तो गेम का एग्जाम्पल दिया जो इनपुट लेंगे और मुझे आउटपुट डायरेक्टली शो कर देंगे स्क्रीन पर, ठीक है, काइंड ऑफ। और दूसरा जो होता है वो इनपुट लेगा और आउटपुट मुझे रिटर्न करेगा, सो दैट उस आउटपुट को मैं वापस से यूज़ कर सकूँ। तो ये तो हो गई थियरी। चलिए अब कुछ फंक्शंस हम लोग लिखते हैं, कुछ मिनी प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरीके से फंक्शंस को लिखा जाता है। ठीक है, अभी के लिए मैं ये सारा कोड यहाँ से निकाल देता हूँ। और चलिए आज हम लोग अपना सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे। और फंक्शन लिखना बहुत ही आसान होता है। आपको फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। फंक्शन नाम का एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, आप इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, फंक्शन। उसके बाद इस फंक्शन को हमें नाम देना होगा। जैसे हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं, उसी तरीके से हम लोग फंक्शन को भी नाम देते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम होगा ग्रीटर। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे फंक्शन बनाते हैं। सो क्रिएट अ फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में। ओके, उसके बाद में आपको लिखना होता है राउंड ब्रैकेट, फिर होते हैं 2 कर्ली ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। फंक्शन कीवर्ड सबसे पहला स्टेप, फंक्शन का नाम, और ये 2 राउंड ब्रैकेट्स। ये 2 राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस चीज़ के लिए होता है। अभी के लिए आप याद रखिए कि ये 2 राउंड ब्रैकेट्स ही है जहाँ से हम लोग इनपुट देंगे इस फंक्शन को। जैसे मैंने बताया था ना कि फंक्शन इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट या तो शो करता है या हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, और ये है आपका कोड ब्लॉक। यहाँ पे आपका सारा कोड जाएगा। जैसे इफ एल्स में होता है ना, इफ कंडीशन के आगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। उसी तरीके से जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जितने भी होंगे, 1000, 50, 10, 20, जितने भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे होंगे, सारे स्टेटमेंट्स जो होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आसान है। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, 2 राउंड ब्रैकेट्स और 2 कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसमें console.log डाल देता हूँ। अभी तो हम लोग कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इसमें मैं जैसे मान लो ये ग्रीटर प्रोग्राम है, तो ये किसी को ग्रीट करेगा। ग्रीट करना मतलब किसी को हेलो बोलना। तो मैं इसमें यहाँ पे हेलो स्पेस संदीप, राइट, तो मैं खुद को ही हेलो बोल रहा हूँ। ठीक है, या हम लोग हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो संदीप बोल रहा हूँ, हम लोग किसी को ग्रीट कर रहे हैं, राइट। ये तो हो गया फंक्शन डिफाइन करने वाला पार्ट। अब हम लोग ने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, अब इसे हम लोग कॉल कैसे करेंगे, राइट, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया था, गेम में मैं जब क्लिक कर रहा हूँ मेरे वो डिवाइस पे तो, या मेरे वो जॉयस्टिक पे, तो इनपुट जा रहा है, राइट, लेकिन वो फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा, फंक्शन कॉल कैसे होगा ताकि वो कैरेक्टर मूव हो। तो वो बहुत ही आसान होता है। आपको जस्ट उस फंक्शन का नाम यूज़ करना होता है, उसके आगे 2 ऐसे राउंड ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, सिंपल, और आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कंसोल का विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी मैं जैसे ही सेव करूँगा, ग्रीटर फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। आप देख पा रहे हो, हेलो संदीप। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस लिख के, जो कोड मैंने बाहर लिखा था पहले, उसको हम लोग इस तरीके से अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। जैसे देखिए, फंक्शन एक तरीके का मिनी प्रोग्राम, एक तरीके का वर्कर है जो आपके लिए छोटा सा, जैसे मुझे मान लो किसी को ग्रीट करना है, तो मैंने बोला मैंने ग्रीटर नाम का फंक्शन बना दिया। अब ये ग्रीटर फंक्शन जो है मैं कितनी भी बार कॉल कर सकता हूँ, वो हर बार ग्रीट करेगा, राइट। अब देखो, इसको मैं दूसरी बार भी कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन का ये एडवांटेज होता है कि आपका कोड आप बार बार कॉल कर सकते हो। सेव किया, देखिए 2 बार हेलो संदीप बोल रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी और को हेलो बुलवाना है तो कैसे बुलवा सकते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में अगर आप इसे समझना चाहते हैं, ये बन गया आपका मिनी प्रोग्राम, ये बन गई आपकी मशीन, और इस मशीन से आप अभी बार बार काम करवा रहे हो। जैसे मैं इस मशीन को बोल रहा हूँ, हे मशीन तू ग्रीट कर। अभी मैं फिलहाल संदीप को ही ग्रीट करने बोल रहा हूँ, पर आगे हम लोग देखेंगे हम लोग किसी को भी ग्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिंपल हम लोग जाएंगे। ठीक है, फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन मैंने कॉल किया, ये मेरा मिनी प्रोग्राम हो गया। ये मैंने मिनी प्रोग्राम को कॉल किया है। यहाँ पे मिनी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का ये तरीका है। अभी हम लोग थोड़ा रियल वर्ल्ड में जाते हैं
और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अभी, ठीक है। जैसे मान लो एक वैल्यू होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। जैसे विदेश में अगर फॉरेन की जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है उसको मापने का जो तरीका होता है या फिर यूनिट होता है वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारे देश में, इंडिया में, हम लोग जो टेम्परेचर जो मापते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो जनरली इसका कन्वर्जन होता है डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और इसका फॉर्मूला आपको गूगल पे मिल जाएगा, इसका प्रोग्राम भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप अगर सर्च करोगे ना डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप सिंपल यहाँ पे डालिए फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आपको तो सीधे गूगल का प्रोग्राम ही मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लो मुझे एक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे आउटपुट आया। इसके पीछे में भी फंक्शन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि मैंने इनपुट दिया और यहाँ पे मुझे आउटपुट आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फंक्शन का। तो ये हम लोग अभी लिखेंगे, एग्जैक्टली ऐसा यूज़र इंटरफेस नहीं बनाएंगे, पर इसके बिहाइंड में ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जिससे ये कन्वर्जन हो रहा है। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो इसको कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा हमें, राइट। तो मैं वो इनपुट डिफाइन कर लेता हूँ। तो इनपुट मैं बोलता हूँ जैसे मुझे 100 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन लिखूँगा, टू सेल्सियस, ओके। 2 सेल्सियस नाम का मैंने फंक्शन बना लिया। अब ये मेरी मशीन है, अब ये मेरा मिनी प्रोग्राम है जो इस इनपुट को लेगा और मुझे डिग्री सेल्सियस में आउटपुट देगा या वो लॉग करेगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका जो वैल्यू है, ये इनपुट है, वो हम लोग लेंगे, ठीक है। इनपुट को हम लोग लेंगे, उसको माइनस करेंगे 32 से, ठीक है। और ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पहले करना है, राइट। फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है कन्वर्जन का। अब इसी को हम लोग को उठाना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ आउटपुट बोल के, या आउटपुट हम लोग यहीं पे डिफाइन करते हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट, आउटपुट में अभी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैं बोलूँगा आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, जो भी इनपुट मुझे मिला है, ठीक है। इनपुट मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है -32, और इसको हमको ब्रैकेट में डालना होगा क्योंकि मुझे पहले सब्सट्रैक्शन करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 5/9। सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आपको console.log कर देना है। कितना सिंपल प्रोग्राम है देखो, जो वहाँ पे गूगल पे आपको दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे आउटपुट बोल देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग को कॉल करना होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इनपुट एज अ वैल्यू ले रहा है जो कि फ़ारेनहाइट में है और उसे कन्वर्ट कर रहा है सेल्सियस में। कन्वर्ट करने के लिए हमने इनपुट को लिया और कुछ तो उसके साथ मैथमेटिक्स किया, कुछ तो नंबर्स के साथ हम लोगों ने खेला यहाँ पे, और हम लोग उसको आउटपुट में स्टोर कर रहे हैं और फिर आउटपुट यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हमें सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं ये फंक्शन कॉल कर लूँगा 2 सेल्सियस, और जब मैं इसे सेव करूँगा, अब देखो यहाँ पे मैंने 100 डाला था, आउटपुट क्या आया, आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, 37.77 आया। हम लोग भी यहाँ पे इनपुट 100 दे रहे, हम लोग का भी आउटपुट सेम आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अभी आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, मैं इसे सेव करता हूँ, आप देख पा रहे हो सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। थोड़ा लंबा है ये, उसको राउंड करके यहाँ पे गूगल दिखा रहा है, बट वो हम लोग भी कर सकते हैं। तो सर 37.77777 हम लोग का आउटपुट मिला। अब मैं यहाँ पे इनपुट चेंज करता हूँ, मान लो 120 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ, आप देखो कितना आया 48। यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, 120 क्या आ रहा है 48, राइट, 48.8889। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो, और अब आपके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। पहले वो ऐसे हैंगिंग रहते थे बाहर की तरफ, ये सारी चीज़ें पहले बाहर होती थी, बट उनका कोई माई बाप ही नहीं था, मैं तो ऐसे बोलूँगा अगर मजाक में बोला जाए तो। अब इनको पेरेंट मिल गया है, राइट। अब वो पेरेंट है इनका फंक्शन। आप देख पा रहे हो मेरे जो स्टेटमेंट्स है, मेरे जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस है, उनको मैंने अभी ऑर्गेनाइज कर दिया है चैप्टर्स में, छोटे छोटे चैप्टर्स में। जैसे ग्रीटर मेरा एक चैप्टर है, 2 सेल्सियस मेरा एक चैप्टर है,
तो इसी तरीके से हम लोग हमारे कोड को सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब हम थोड़ा रियल वर्ल्ड में जाते हैं। मैं रियल वर्ल्ड में भी आपको फंक्शंस की कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो हमने एक एग्जांपल तो यहाँ पे देख लिया कि कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन हो रहा है। हम लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन पे कहाँ फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, राइट, कोई प्रोडक्ट लेना है, अभी मुझे फ़ोन लेना है, मैं फ़ोन सर्च करता हूँ और यहाँ पे जब एंटर मारता हूँ या इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इसके पीछे भी फंक्शन ही है। एक सर्च नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और वो सर्च मुझे यहाँ पे देखो एज आउटपुट ये सारे फ़ोन रिजल्ट में भेज रहा है। आप समझ पा रहे हो। उसके बाद में अगर मैं यहाँ लेफ्ट में आता हूँ, मुझे मान लो मुझे सिर्फ सैमसंग का फ़ोन चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सैमसंग पे, तो ये भी फंक्शन कॉल कर रहा है, एक फ़िल्टर फंक्शन ये कॉल कर रहा है और मुझे सिर्फ सैमसंग के मोबाइल एज आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से ऐसे ये छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं ये लोग बिहाइंड द सीन प्रोग्राम में लिखते हैं और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें इस तरीके से आउटपुट दिखता है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल है, पर ये बहुत मुश्किल नहीं होता और हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और भी बहुत सारी सीरीज़ आएगी जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन बनाने की। तो तब तक आपको मेरे साथ रहना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत ही बिगिनर, बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा गोल जो है वो इंडिया को प्रोग्रामिंग सिखाने का गोल है। तो ये बहुत बड़ा गोल है, तो मुझे थोड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। एकदम डायरेक्टली मुझे अमेज़ॉन बनाना नहीं सिखाना है। पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हेल्प कर सकते हो मुझे इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आप डेफिनेटली वो कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा सो दैट और वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग हमारे मिनी प्रोग्राम्स और फंक्शंस हम लोग लिख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग इनपुट देके, अभी फ़िलहाल मैंने इनपुट यहाँ पे नहीं दिया है, इनपुट डायरेक्टली डिफाइन किया है, बट आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हम लोग डायरेक्टली इनपुट किस तरीके से दे सकते हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये फंक्शन का वीडियो समझ में आया होगा। आई थिंक फंक्शन से रिलेटेड, उसको डिफ़ाइन करने से रिलेटेड जो हमें कवर करना था इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। आपको बस ये याद रखना है, फंक्शन इज़ नथिंग बट अ स्मॉल मशीन, मिनी प्रोग्राम दैट कैन टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। मतलब इनपुट लेगा, आउटपुट देगा। आप देख सकते हो ये एक मशीन है और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इनपुट यहाँ दे सकते हैं इन राउंड ब्रैकेट्स में और कैसे हम लोग यहाँ से आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। अभी ये फंक्शन तो पहला वाला हो गया, थियरी वाला, जो जस्ट आउटपुट दिखा रहा है, बट कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो आउटपुट रिटर्न करेंगे जिनको कोई दूसरे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग वो आगे देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हैं डेफिनेटली करिए। थोड़ा हेल्प कीजिए सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।